Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। खुद के लिए वैसे जानवर भी जी जाते हैं, लेकिन वो कमाल की ज़िंदगी होती है जो दूसरों के लिए वक्फ हो जाती है। एक ऐसा सपूत भी है जो मुख्तलिफ ज़ावियों से लोगों की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर काम कर रहा है। कभी कई कोर्सेस के ज़रिए मिल्लत की बेटियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कभी बुज़ुर्गों को और बेसहारा लोगों के लिए एक आशियाना ओल्ड एज होम के नाम से उन्हें क़याम के लिए रास्ता हमवार कर देते हैं। कभी नाबिना बच्चों के लिए, कभी मिल्लत के मुख्तलिफ ज़ावियों से वो लोगों की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर काम कर रहे हैं। और शहर का वो सपूत है मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक। जानते हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब से कि इस सिलसिले में क्या क्या इक़दाम हुए हैं और अपने इदारे के ज़रिए ये क्या क्या इक़दाम अपनाए हुए हैं। इस्तकबाल है डॉक्टर फ़ारूक साहब आपका। आज एक नई शुरुआत की है, तफ़सीलात बताएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो इफ्तिताह हुआ है एक आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक का है। ये क्लिनिक जो है इसमें है ना हर जुमेरात के दिन दवाई के साथ कंसल्टेशन पूरा फ्री है, और दूसरे दिन भी है ना इंशाल्लाह वो सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा, फिर शाम में 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इसमें सिर्फ 20 रुपया लिया जाता है। इसमें है ना कंसल्टेशन फ्री रहेगा, दवाई फ्री रहेगी इसमें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी दीगर मुख्तलिफ शोबों में आपके इक़दाम हो रहे हैं, कहीं ओल्ड एज के नाम पर, फिर कहीं आशियाना फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कई इक़दाम आपके जानिब से हुए कि जब इतने बड़े बड़े इक़दाम आपकी जानिब से हुए हैं तो क्लिनिक में 20 रुपये मुकर्रर करने की क्या वजह है? 20 रुपये सिर्फ देखिए, हर चीज़ मुफ्त में देना मुनासिब नहीं है, उसकी कदर भी नहीं रहती और उसकी अहमियत भी नहीं रहती। 20 रुपया सिर्फ नाम के लिए है ना एक मुकर्रर करें हैं। अगर वो 20 रुपये भी नहीं दे सकते कोई, तो वो भी फ्री है वो। तो हम लोग है ना जैसे कंप्यूटर कोर्सेज चला रहे हैं, उसमें सिर्फ 100 रुपया रखे हैं, कहीं 500 रुपया का फैशन डिज़ाइनिंग को रखे हैं एक मरतबा। महीने की फ़ीस नहीं है वो, हर महीना फ़ीस नहीं है एडमिशन का, चूँकि नाम के बराए नाम के लिए रखे हैं ताकि बच्चों को और लोगों को थोड़ा महसूस हो कि उन्होंने कुछ दे के है ना हासिल कर रहे हैं। तो इस वास्ते है ना एक नॉमिनल चुपके नाम के लिए रखे हैं। अगर नहीं दे सकते वो भी, तो उसको टोटली फ्री है। ये होता है ये कोर्सेस की तैयारियां या कोर्सेस के हवाले से ट्रेनिंग, जॉब के सिलसिले में जो लोग परेशान हैं, इस सिलसिले में कुछ इक़दाम हुए हैं? देखिए, इन बच्चों को और औरतों को जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर की होने दो, टेलरिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग की होने दो, ये सब कोर्सेस सिखाने के बाद हम लोग उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं कि आप ये सीख के कहाँ पर आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको काम मिलेगा, किस अंदाज में आप अप्रोच कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनको जॉब्स मिल सकते हैं, वहाँ पे उनको गाइडेंस देते हैं हम लोग। इस सिलसिले में चूँकि आप मुख्तलिफ महकमों में या मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, तो क्या आप अकेले इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं या आपका कोई टीम वर्क है जो मुख्तलिफ शोबों को तकसीम कर दिया गया है? जी देखिए, मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, बस उतना ही है। बाकी का जो है ना ये इदारा रजिस्टर्ड है, 25 साल पुराना। इसमें बहुत बड़ी टीम है, जो पर्दे के सामने जो लोग रहते हैं उससे ज़्यादा पर्दे के पीछे लोग रहते हैं। बग़ैर उनके सवाल ही पैदा नहीं होता इतना बड़ा इदारा चलाने के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे मिल्लत इस्लामिया को? चूँकि एक ख़ासा तजुर्बा रखने वाली शख्सियत है आप, 25-30 साल ख़दीम इदारा है, तो इस खुसूस में क्या तजुर्बात है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे कौम में है ना इदारे बिल्कुल कम हैं और ना होने की वजह से हम लोग है ना मोहताज हो चुके हैं। तो हमारा इदारा जो है, जो इदारे नहीं हैं हमारे कौम में, उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो है सारों की हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, दुआ चाहिए। और सबसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि हर घर में कुछ ना कुछ दवाई बची हुई रहती है। जब हमारा इलाज हो जाता है, बुखार आती है, सर्दी होती है, पेट का दर्द होता है, तो दवाई जब लेते हैं तो बची हुई दवाई हम लोग है ना कोने में रख के छोड़ देते हैं।
तो उसमें कॉस्टली दवाई भी रहती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह रहते हैं। तो वो दवाई जो बची हुई है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे है ना आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक को दीजिए, ताकि हम लोग है ना गरीब पेशेंट्स को है ना हम वो दवाई उनको तक पहुंचा सकें। इस इलाके में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल का बुनियादी तौर पर काम किया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर का काम किया, और यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, जहाँ पर कोई कौम और ज़ात पात का यहाँ पर कोई एहतराम नहीं है, सब यहाँ पर आते हैं और सबको यहाँ पर खिदमत जारी है। हालांकि एक आदमी ये काम करना है, एक आदमी ये काम को अंजाम देना है तो बहुत मुश्किल है। देखिए, सफ़र में हर कोई रास्ते में अकेला ही चलता है, चलते 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 क्या होता है, उसके साथ लोग जमा हो जाते हैं और कारवां बन जाता है, और जो मकाम को पहुंचना होता है वो मकाम को पहुंच जाते हैं। उम्मीद है, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर भरोसा है, वो सबको अक्सर वो सबके अच्छे दोस्त हैं, वो सबको साथ में लेकर काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है। इस वजह से जब भी वो काम करते हैं तो लोग अक्सर जुड़ जाते हैं उनके। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಇಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಬಡಪಾಯಿ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೀಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರೂಕ್ ಸಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಯಾರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬರಲಿ, ಬಡಪಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ, ಬಡವರು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಾಗಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಬಡಪಾಯಿ ಜನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज का दिन एक बहुत खुशी का दिन एक हिसाब से क्या वास्ते बोले तो आशियाना चैरिटेबल ट्रस्ट और ये जो अल्लामान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट है, ये लोग अच्छा काम तो करते आ रहे थे। आज का दिन एक कदम और आगे बढ़ के गए हैं। क्या आगे बढ़े हैं बोले तो आज से एक नया काम ये शुरू कर रहे हैं। ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाई, अगर दवाई भी देनी है तो उनको फ्री दवाई भी दी जाती है। और मैं इनसे बात करते हुए मेरे को एक बात का पता चला है कि आगे चल के कैंसर टेस्ट भी होंगे। ऐसे एरिया में अगर ये टेस्ट होते हैं तो इंशाल्लाह ये इससे मेरे ख्याल से इंसानियत के नज़र से हम देखते हैं तो इंसानियत में और इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं रहे। मैदानों में आप काम कर रहे हैं, लड़कियों में भी काम कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के मैदान में भी काम कर रहे हैं, तो खुसूसन लड़कियों के ताल्लुक़ से जिस तरह एक माइंडसेट कर लिया गया है कि इन्हें घरों में क़ैद कर दिया जाना चाहिए, तो इस एंगल से बाहर निकाल कर लड़कियों के साथ आपका जो बिहेवियर, मतलब जो आपका कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे तजुर्बात आपके सामने आ रहे हैं? ये जो आप सवाल पूछे ना, ये बहुत ही अहम सवाल है आज की तारीख़ में, कि अगर औरत को दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता ना हो तो वो औरत या फिर वो बच्ची कैसे अपने घर को आगे लेके जाएगी। एनीवन हु सीज़ हर विल यूज़ हर, उनका फिर गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, आप लड़कियों को अगर घर में ही क़ैद करके रखेंगे, अगर आप उनको कुछ भी सिखाएंगे नहीं, कुछ भी बताएंगे नहीं, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो गया, तो उनका तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हाल होता है। और एक बात, आप चाहती हैं कि लड़कियां बस घर में क़ैद होकर रहना, उन्हें बाहर नहीं जाना, पढ़ना नहीं, काम नहीं करना, तो आप मुझे बताइए, जब आपकी बच्ची या आपकी बहू प्रेग्नेंट होती है, आप जब हॉस्पिटल को जाती, तो आर यू विलिंग टू शो योर बहू और बेटी टू अ मेल डॉक्टर, टू अ मेल गायनोकोलॉजिस्ट? नहीं, एट दैट टाइम यू नीड वुमेन. So you tell me, if women are not becoming doctors, if women are not studying, not going out of the house, not doing anything related to dunya, then how do you expect to find a woman doctor in a hospital? तो मैम, जहाँ तक बचाव की बात कर रही हैं, तो क्या सेल्फ डिफेंस पर भी इस सिलसिले में कुछ इकदाम का प्लान है आपका? सेल्फ डिफेंस ना ही लड़कियों को, लड़कों को, सब जनों को सीखना चाहिए सेल्फ डिफेंस. दैट इज वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो. पैंडेमिक में जो है अब आने वाला, कहते हैं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2020 पर 3 तक ये मामला जाने वाला है.
तो ऐसी सूरत में सबसे पहले बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है तरह तरह के कोरोना में जो कोरोना प्लस, कोरोना लैम्डा, कोरोना डेल्टा प्लस, तरह तरह के ब्लैक फंगस, वाइट फंगस हैं। अब गरीब जो स्लम एरिया में रहते ही उनको बाहर तक टेस्ट करने के लिए उनको फुर्सत नहीं रहती है। अगर यहीं पर एक क्लिनिक बना दिया जाए तो सबसे बड़ा उनकी सुविधा हो जाएगी। पहले आई वुड लाइक टू से दैट आशियाना चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक अल्लाह के तरफ से ब्लेसिंग है, क्योंकि अल्लाह के इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हलता। तो तब जो भी हम काम कर रहे हैं उनके हमारे सहन में होता है। हमको इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो इंटेंशन, वो जो नीयत है वो बढ़ाना चाहिए। जब अल्लाह बोलते हैं कि मोहब्बत सबसे बेहतरीन चीज़ होता है, जब मोहब्बत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो ये पैंडेमिक के टाइम में जैसा सज्जाद खान सर बोले, पाकी ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है, दूसरों का परेशानी को अपना परेशानी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह का तरफ से हमने बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि टेक्नोलॉजी, आप घर में भी हो, आप एक जूम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, किसी के खैर खैरियत पूछ सकते हो। तो इसमें हमको क्या करना है, रोज़ एक बंदे को आपने बहुत रोज़ से किससे आप कांटेक्ट नहीं किया, उनको कॉल करके पूछे कैसे हैं। क्योंकि कोई आके नहीं बोलेगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे परेशानी है, वो है, ये है। जो भी आपके हाथ में हेल्प करने होता है कीजिए। आपके हाथ में 10 लोगों को हेल्प नहीं करने हुआ तो एक जन को हेल्प कीजिए, बिकॉज यू विल मेक अ डिफरेंस फॉर दैट वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो बारकल्लाह फीकुम, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सब बोलते हैं कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, तो मैं आज सच्ची ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड। अभी क्लिनिक का मसला ये है कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो लेबर्स लोग जो रहते हैं, जो स्लम्स में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो रहते हैं, अब उन लोग का अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तो वो कमाते हैं 500, 600, 800 रुपया कमाते हैं। तो कोई घर का एक आदमी कोई बीमार हो जाए तो अपने इलाज के लिए कोई भी प्राइवेट क्लिनिक या कोई भी हॉस्पिटल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा, तो उसका इतना ख़र्चा हो जाएगा कि बेचारे वो मेडिसिन्स के लिए और कंसल्टेंट चार्ज के लिए तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं मुबारकबादी देता हूँ कि ऐसे मोहल्लों में, जो स्लम्स में, बहुत सारे मोहल्लों में और ऐसी क्लिनिक खुलें जो अपने ज़रूरतमंद लोगों को इलाज, मुफ्त में इलाज होए। जैसे बोला जा रहा था कि दवाइयों की, क्लिनिक की बहुत ज़रूरत थी, लोग डर और खौफ की जी रहे थे। आज एक छोटे बच्चे को एक पेडिट्रिशियन के पास आप लेके जाएंगे, कम से कम 800 रुपये कंसल्टेंसी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लम एरिया है, यहाँ बहुत सारे मुतासिरीन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो चीज़ आज इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो रोटी, दवाई और मकान, ये तीनों चीज़ का इंतज़ाम डॉक्टर फ़ारूक साहब कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम उनको सलाम करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इस तरह की पहल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, डॉक्टर फ़ारूक साहब के इन इक़दामात को जो आशियाना चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहे हैं, कभी भूखों को खाना खिलाना, कभी बुज़ुर्गों को जो बेसहारा मर्द और ख़वातीन हैं उनको सहारा देना, और कभी कंप्यूटर क्लासेस के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, फिर लड़कियों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में इक़दामात करना, यकीनन मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, सैल्यूट करना चाहिए मिल्लत के इन जवां मर्दों को, सैल्यूट करना चाहिए मिल्लत के इन नगीनों को। और देखते हैं कि मिल्लत इस्लामिया का इस खुसूस में किस हद तक ताउन रहता है। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।